हेलो एवरीवन। नीति आयोग ने जारी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स और ये इस बार नीति आयोग ने अपना तीसरा संस्करण जारी किया और एक बार फिर जो केरल है वो नंबर 1 पर आया है। केरल ने पहला स्थान हासिल किया पिछले साल की तरह और अंत में सबसे लास्ट में आया कौन है? बिहार। बिहार पिछले साल भी अंत में था और इस साल भी अंत में है। तो हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, क्या गोल्स हैं इनके और ये भारत में क्यों जारी किए जाते हैं, भारत इनको क्यों जारी करता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम ये जानें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। हमें समझना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी विकास की जो गतिविधियां हैं वो तो करें ही, साथ ही साथ जो हमारी भविष्य है उसके लिए भी हम एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा यहाँ पर पर्यावरण छोड़कर जाएं, जिससे कि जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा किया जा सके और हमारी भी आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो कुल मिलाकर के अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया करने के साथ साथ हम भविष्य की जो समय है, जो भविष्य की जनरेशन्स हैं, उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर के जो विकास करते हैं, इस तरह के विकास को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। तो इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आया? तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके लिए काफ़ी पहले से प्रयास किए जा रहे थे, जैसे कि अगर आपको याद हो 2002 में जो जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर उसका जो थीम रखा गया था वो यही था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके बाद में फिर MDGs आए थे, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी आए थे और उसी के बाद में 2015 से फिर स्टार्ट हुए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। समझ में आया? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें जो गोल्स रखे गए थे वो रखे गए थे 2030 तक और जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो उन सभी ने यहाँ पर 2015 में इनको फॉलो करना स्टार्ट किया था, जिससे कि जो पीस है, जो प्रॉस्पेरिटी है, उनको बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ जो गोल्स की नंबर है वो कितनी है? 17, यानी कि कुल मिलाकर के 17 गोल्स यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। 17 गोल को यहाँ पर रखा गया है। तो जो 17 के 17 गोल हैं वो क्या हैं, एक बार इन पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले जो गोल है वो है पावर्टी को लेकर, यानी कि हमें जो पावर्टी है, जो गरीबी है, उसको कम करना है, जो गरीबी है उनको कम करना है। दूसरा जो गोल है वो है ज़ीरो हंगर, जो हंगर है वो ज़ीरो होना चाहिए, उसको भी हमें एकदम कम करना है। इसके अलावा जो तीसरा गोल है वो है हेल्थ को लेकर के, जो हेल्थ है, जो हमारी जो स्वास्थ्य है और जो वेलबींग है उनको भी हमें स्वस्थ करना है, सही करना है। चौथा जो गोल है वो है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा गोल है यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी और जो छठा गोल है वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां गोल है अफोर्डेबल, जो यहाँ पर एनर्जी है, क्लीन एनर्जी वो। फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो एम्प्लॉयमेंट है वो होना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो नवा है गोल वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो इनोवेशन है वो। 10वां गोल है रिड्यूस इन इक्वालिटीज़, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो असमानताएं हैं, उनको भी हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए। गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है उसको हमें भरने का प्रयास करना चाहिए। जो 11वां गोल है वो है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कंजप्शन, जो सिटीज़ हैं उनको हमें सस्टेनेबल बनाना होगा, जिससे कि डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। जो 12वां गोल है वो क्या है? वो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो और जो कंजम्पशन हो वो कैसा होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। 13वां गोल है क्लाइमेट एक्शन को लेकर के, हमें ग्रीन एनर्जी पर फोकस करना है, जिससे कि जो क्लाइमेट है उस पर कुप्रभाव ना पड़े, क्लाइमेट सही रहे, ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम करना होगा। और जो 14वां गोल है, 14 नंबर गोल है, वो है लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जो यहाँ पर जीव जंतु हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो जीव जंतु यहाँ पर धरती पर रहते हैं, यानी कि जो लैंड में रहते हैं, ठीक है,
उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको भी हमें प्रिजर्व करना होगा, ठीक है, उनको संरक्षण भी करना होगा। साथ ही साथ जो 16वां गोल है वो है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है वो जिस उद्देश्य से स्थापित किए गए थे क्या वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो इनकी ऑटोनॉमी को भी हमको ध्यान में रखना है। और इन सब के बाद में जो सबसे अंत में गोल है वो है ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है, हमें मिलजुल कर, क्योंकि पूरा विश्व जो है एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, तो हम सभी को मिल करके काम करना होगा जिससे कि इन गोल्स को अचीव किया जा सके, ठीक है। तो ये 17 के 17 गोल हैं और इन्हें जो है 2030 तक अचीव करना है, 2030 तक, क्लियर। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके लिए यूनाइटेड नेशंस जारी करती है एक रिपोर्ट, इसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसमें जो भारत है इसका जो स्कोर है वो है 61.9, 61.9। पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज़, और इनमें सभी को रैंक किया गया है। इसमें जो डार्क ब्लू से हैं उनका जो स्कोर है वो 80 से ऊपर है, और जो यहाँ पर इंडिया है वो 60 से 70 के बीच में है। तो आप देख सकते हैं ये जो कंट्रीज़ यहाँ पर आपको दिख रही हैं इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इन सभी कंट्रीज़ का परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी अच्छा है, और यही कंट्रीज़ जो हैं टॉप 3 में भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्वीडन है वो नंबर 1 पर है, इसका स्कोर 84.72 है। डेनमार्क जो है वो नंबर 2 पर है और इसका स्कोर 84.56 है। इसके अलावा जो फिनलैंड है वो नंबर 3 पर है और इसका स्कोर 83.77 है, क्लियर। तो नंबर 3 पर यही तीनों कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, ठीक है। और भारत की बात करें अगर इसमें, तो भारत का जो स्कोर है वो है 61.9, 61.9, और भारत की जो इसमें रैंक है वो है 117 है, 117 है। तो भारत जो है काफ़ी पीछे है इस इंडेक्स में, और इसका स्कोर 61.9 है। केवल एक जो गोल है वो अचीव किया गया है भारत के द्वारा, और वो कौन सा है, वो है क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन। ये जो रिपोर्ट है वो 2020 की है, और क्लाइमेट एक्शन को इसमें वो अचीव किया है। इसके अलावा जो आप रेड में देख रहे हैं वो अभी यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा काम करना है। इंडिया नीड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड इन दिस फील्ड्स, सो यहाँ पर जिससे कि जो इंडिया की रैंक है वो बढ़ सकेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो भारत अपना देश है वो भी अपना इंडेक्स जारी करता है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, और ये भारत खुद जारी करता है। इससे हमें पता लगता है कि भारत जो है वो प्रतिबद्ध है जो ये गोल्स हैं उनको पूरा करने में 2030 तक, और ये भारत की जो प्रतिबद्धता है इनको भी दिखाता है। और इस वजह से ये जो गोल्स हैं वो इंडिया में रखे जाते हैं और भारत सरकार इनको जारी करती है नीति आयोग के द्वारा। तो ये जो गोल्स हैं वो कौन जारी करता है? सबसे पहले तो नीति आयोग है वो जारी करती है इसको, और इनमें कंसंट्रेशन कौन देता है, यानी कि इनमें जो इसके सहायक अंग होते हैं वो कौन, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की कुछ एजेंसीज़ होती हैं वो इसमें सहायता देती हैं। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, तो ये मंत्रालय भी, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी इनमें काफ़ी अपना यहाँ पर सहयोग देती हैं, और इन सभी के सहयोग से जो नीति आयोग है वो इनको जारी करती हैं। क्लियर? तो ये जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका जो लक्ष्य होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं? जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कुल मिलाकर के वो होता है कि जो 2030 तक जो हमें लक्ष्य अचीव करने हैं, 2030 तक हमने ये बोला हुआ है कि हमें जो लक्ष्य हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो अचीव करने हैं, और इसी वजह से जो इंडिया है वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। और इसमें जो है वो 16 जो SDGs हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया इस बार, और जो यूटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उन सभी को रैंक किया गया। इसके अलावा जिससे कि जो गोल्स हैं उनको पूरा कर सके, साथ ही साथ जो स्टेट हैं उनमें हेल्दी कंपटीशन तो हो लेकिन कैसा हो, हेल्दी हो। इस वजह से ये जो इंडेक्स हैं वो रिपोर्ट है वो जारी की गई, और देखा गया कि कौन सा स्टेट यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है।
वेट, लेकिन आप कहेंगे कि गोल तो 17 हैं, गोल तो 17 हैं, लेकिन जो इनको पूरा करने का यहाँ पर रखे गए हैं वो हैं 16 गोल्स। क्यों, ऐसा क्यों? एक गोल जो छोड़ा गया है वो कौन सा है? वो है ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप होता है बिटवीन कंट्रीज़ एंड कंट्रीज़। सो इस वजह से यहाँ पर इस गोल को लीव कर दिया गया। क्लियर? तो इस बार जो इंडेक्स है नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसका इस बार तीसरा संस्करण था। थर्ड यहाँ पर तीसरी बार ये जारी किया गया। अब जब ये तीसरी बार जारी किया गया तो इसमें जो केरल है वो फिर से एक बार नंबर 1 पर आया है, क्योंकि पिछले साल भी केरल जो है वो नंबर 1 पर था। इस बार इसका स्कोर है 75 और तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश संयुक्त रूप से शेयर किया है पोजीशन को नंबर 2 पर और इसका स्कोर है 72। इसके अलावा अंत की बात करें, लास्ट में बिहार है, पिछले साल भी बिहार नंबर आखिरी में था, लास्ट में था, और फिर झारखंड है और जो थर्ड लास्ट है वो है आसाम। इसके अलावा जो मिज़ोरम और हरियाणा है उन्होंने सबसे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा दिखाई है। तो बेस्ट यहाँ पर इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली, कहाँ पर? मिज़ोरम और हरियाणा में। तो देख लेते हैं एक बार टॉप 5 को। तो जो टॉप 5 है यहाँ पर उनमें क्या क्या है, उनमें कौन कौन सी स्टेट हैं? उनमें आपको देखने को मिलेगा केरल का जो स्कोर है वो है 75। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, इन दोनों का स्कोर है 74। आंध्र प्रदेश और गोवा और कर्नाटका और उत्तराखंड, इनका जो स्कोर है वो है 72। इसके अलावा जो सिक्किम है वो उसका स्कोर है 71 और महाराष्ट्र जो है वो नंबर 5 पर है। इसके अलावा बॉटम 5 को अगर हम देखें, लास्ट में जो 5 हैं उनको अगर देखें तो सबसे अंत में है यहाँ पर बिहार का जो स्कोर है वो है 52। फिर है झारखंड का स्कोर है 56। असम का जो स्कोर है वो है 57। और उत्तर प्रदेश बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस किया उत्तर प्रदेश ने। इसका स्कोर है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान के साथ ही कितना? 60। इसका स्कोर है 60 उत्तर प्रदेश का। तो ये स्टेट्स हैं, इसमें हम देख सकते हैं जो केरल है नंबर 1 पर है, 75 इसका स्कोर है। हिमाचल प्रदेश नंबर 2 पर, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गोवा, फिर कर्नाटका। तो इस तरीके से यहाँ पर इंडेक्सेस यहाँ पर इसके स्थान है। और अंत में बिहार देख सकते हैं आप, झारखंड है, फिर आसाम है, उत्तर प्रदेश लास्ट 4th, ठीक है, बॉटम 4। इसके अलावा जो यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनको भी यहाँ पर रैंक किया जाता है। यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको भी रैंक किया जाता है। और यूटीज़ में जो चंडीगढ़ है नंबर 1 पर है, इसका स्कोर है 79 इसका स्कोर है। क्लियर? इसके अलावा दिल्ली नंबर 2 पर है, पुडुचेरी भी नंबर 2 पर है, लक्षद्वीप भी नंबर 2 पर है, क्योंकि तीनों ने शेयर की है पोजीशन। स्कोर तीनों के जो हैं वो हैं 68। और अंत में है दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव स्कोर कितना है? 62। और ये मैप है, इस मैप में आप देख सकते हैं जितने भी ग्रीन कलर के जो यहाँ पर स्टेट हैं वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ चढ़कर यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और इनको बोला गया है फ्रंट रनर इनको बोला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र हो, गोवा हो और कर्नाटका हो, केरल तो टॉप है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर तेलंगाना। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसके अलावा जो आपको येलो कलर से दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं येलो कलर वाले, ये सभी परफॉर्मर हैं। ठीक है, परफॉर्मर कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में है? उत्तर प्रदेश जो है वो परफॉर्मर कैटेगरी में है, यानी कि इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। दे नीड टू वर्क वेरी हार्ड। और यहाँ पर अगर हम अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स को देखें तो पावर्टी के मामले में तमिलनाडु जैसे नंबर 1 पर है, पावर्टी के मामले में केरल जो है वो ज़ीरो हंगर के मामले में नंबर 1 पर है, गुड हेल्थ और वेलबींग को लेकर के गुजरात नंबर 1 पर है, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के देखें तो केरला नंबर 1 पर है, जेंडर इक्वलिटी को हम देखें तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है, इसके अलावा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को देखें तो गोवा नंबर 1 पर है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें उसमें हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर है, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो गुजरात नंबर 1 पर है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी
इसमें मेघालय नंबर 1 पर है। सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ को देखें तो इसमें पंजाब नंबर 1 पर है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन ऑन प्रोडक्शन को देखें तो इसमें त्रिपुरा नंबर 1 पर है। क्लाइमेट एक्शन को देखें तो उड़ीसा नंबर 1 पर है। लाइफ बिलो वाटर, इसमें भी उड़ीसा नंबर 1 पर है। लाइफ एंड लैंड, इसमें देखें तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पर है। पीस जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशन में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। उत्तराखंड नंबर 1 पर है। तो ये थे SDG गोल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल स्कोर की, ओवरऑल स्कोर को अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले में हम जो है वो 6 पायदान ऊपर उठे हैं। यानी कि पिछले साल हमारा जो था वो जो स्कोर था वो था 60 इंडिया का, और इस बार है 66। और यहाँ पर क्यों जो 6 पॉइंट्स मिले हैं वो क्यों मिले हैं? क्योंकि भारत ने यहाँ पर जो वाटर एंड सैनिटेशन वाला गोल है इसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके अलावा जो क्लीन एनर्जी है इसमें भी भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसी वजह से जो स्कोर है वो देखने को मिला है। आपको बता दूं कि जो रीन्यूएबल एनर्जी है, इसमें भारत को जो लक्ष्य है 2022 तक वो कितना है? वो जो लक्ष्य है 2022 तक वो है 175 गीगावाट, 175 गीगावाट। और 2030 तक लक्ष्य कितना रखा है? ये रखा है 450 गीगावाट, 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। इसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें से 100 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी है। इसमें से जो 60 गीगावाट है वो विंड एनर्जी है। और इसमें इसी में जो 10 गीगावाट है वो बायोमास है। और जो 5 गीगावाट बच रहा है वो है स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। तो ये भारत के रीन्यूएबल लक्ष्य हैं, टारगेट्स हैं। तो इसी वजह से जो ग्रीन एनर्जी है, जो क्लीन एनर्जी है, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया भारत ने, और इसी वजह से यहाँ पर 6 अंकों की बढ़त देखने को मिली ओवरऑल स्कोर में। खैर, तो और अंत में आपके लिए एक MCQ, इसमें से कौन सा जो SDG टारगेट है वो फैसिलिटेट करता है वाटर और सैनिटेशन को 2030 तक? ठीक है, वाटर और सैनिटेशन को कौन सा SDG जो है वो फैसिलिटेट करता है? स्क्रीन को पॉज करो और ट्राई टू आंसर इट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए विल बी द करेक्ट आंसर, SDG 6। ओके, वाटर एंड सैनिटेशन जो है SDG 6 में है। तो ये था वीडियो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं बाकी वीडियोस में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।